माता कुंती सामने आ गई। उन्होंने कहा एक बात बताओ भगवान, नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम। हे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। अलक्ष्यम माने छिपे हुए रूप में आप प्रत्येक भूतानाम माने प्रत्येक प्राणी के अंदर, अंदर जिसको इंटरनल कहते हैं, और बहिर एक्सटर्नल बाहर अवस्थितम आप विराजमान हो। अब आप दिखाई क्यों नहीं पड़ते हो? क्योंकि माया जवनिका छन्नाम, माया के जवनिका पर्दा जिसको कहते हैं ना, पर्दा। जैसे कि कोई माता रसोई बनाती है और घर में नई नवेली बहू आई है, उसको सब देख ना पावे तो दरवाजे में पर्दा लगा देते हैं ना, ताकि वो अंदर तो रहे है पर बाहर ना दिखे। तो ये जो माया का पर्दा हमारे आपके बीच में पड़ा है ना, एक तो घमंड बहुत बड़ा है। मैंने क्या बताया जाए, ऐसा ऐसा देखा है। पर्दा का है मतलब एक तो होता है कि कपड़े का पर्दा, एक होता है चमड़े का पर्दा। चमड़े का पर्दा कौन सा है? घमंड इतना है, अरे साहब हम ये हम वो। और सच्चाई ये है कि सुई में धागा डालने की अकल नहीं है। समझ गए? घमंड बहुत बड़ा है, पता नहीं किस बात का। तो ये पर्दा नहीं, चमड़े का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको कैसे छुड़ाओगे? अच्छा, अभिमान एक चीज को दर्शाता है कि ना तो तुमने विद्वानों की संगत की है, ना तो तुम विद्या अध्ययन के लिए तुम रत रहे हो। क्योंकि विद्या कैसे आती है आपको एक जरा सा उदाहरण दे दे। एक गीत है, डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, ये भारत देश है मेरा, आपने सुना होगा। हमारी उम्र छोटी थी, हारमोनियम बजाता था, बचपन से ही लग गया था हारमोनियम बजाने में, फिर बाद में ढोलक भी लग गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक गाना हमें याद आया, मुझे याद आया कि वो व्यक्ति इस गाने को बजा लेता है। हम बहुत प्रयास करें, गाना निकले नहीं। मैंने जून की दोपहर में उठाई साइकिल, 3 किलोमीटर में गया। उस व्यक्ति का नाम है मूलचंद राठौर। उससे मैंने जाकर के केवल ये कहा, और इतना घमंडी वो बताने को तो ये, मैंने कहा कि तुम हमें कुछ मत बताओ, केवल एक बार मेरे सामने बजा दोगे? कि हाँ, जब आए हो इतनी दूर से बजा। एक बार उसने बजा दिया और वहाँ से बजा करके मैं देख के तुरंत उसको प्रणाम किया, उठाई साइकिल भाग गए। और जब वहाँ से भाग आए सीधे, तो आ करके फिर वहाँ अभ्यास किया 10-15 मिनट, तब जा करके एक गीत तैयार हुआ। जरा सोचो, बहुत प्रयास लगता है किसी भी विद्या का अध्ययन करने के लिए। तो जो अभिमान करता है ना, इसका मतलब उसने विद्या अध्ययन किया ही नहीं है। समझे भाई? गहराई तो वो ना पाएगा ना जो अपने जीवन को दांव पे लगाता है कि डूब भी सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गहराई नापेंगे। और जो किनारे बैठा रहा वो क्या जाने क्या गहराई है, क्या क्या है। समझ गए? तो ये चीज़ है। अभिमान एक ऐसा, केवल अभिमान एक ऐसा वो होता है कि ये स्पष्ट रूप से बता देता है कि ना तो तुम पढ़े हो, ना तो तुम्हें कुछ आता है, ना ही तुम विद्वानों की संगत में बैठे हो, और ना ही तुमने गुरुजनों के चरणों का आश्रय लिया है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। क्या शास्त्र की नीति है? सुनो, जीवन का क्रम क्या है? क्योंकि विद्या आती है तो उससे विद्या ददाति विनयम, जो विद्या सीखता है वो विनम्रता उसके हृदय में आ जाती है। क्योंकि कितनी रगड़ करनी पड़ती वो जानता है जिसने विद्या सीखी हो। और विद्या से विनम्रता आती, विनयात याति पात्रत्वाम। पात्रताम का मतलब यदि तुमने विद्या सीख ली और विनम्रता नहीं है तो तुम पात्र नहीं बने हो, ध्यान रखो। हाँ, असली विद्या के पात्र तब बनोगे कि विद्या सीख के तुम विनम्र हो जाओ।
और पात्रत्वात् धनम आपनोति, जैसे ही तुम्हें पात्रता मिल गई कि हाँ तुम सच में, पात्रता का मतलब सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उससे धनम आपनोति, धन प्राप्ति करता है। और धनात् धर्मम, धन कमा करके धर्म कर सकता है। एक बात बताओ, तुम्हारी इच्छा भाई कि हम वृंदावन जाएं, परिक्रमा लगाया मैं वृंदावन की भी गोवर्धन की, किराया भाड़ा लगेगा कि नहीं? और बाई चांस भंडारा नहीं मिला तो वहाँ होटल पे खाना पड़ेगा कि नहीं? पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा तब तुम धर्म कर पाओगे कि नहीं? तो धनात् धर्मम, धन कमा करके धर्म कमाया जाता है, और धर्म कमा करके ततः सुखम, उससे सुख मिलता है। समझ गए? बड़ा अच्छा क्रम दिया गया। तो आप हो कैसे कि माया जवनिका छन्नाम, माया के पर्दे से आप ढके हुए हो। अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, अज्ञा माने अज्ञानी के लिए, हे अधोक्षज, हे भगवान, हे अव्यय अविनाशी परमात्मा, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, और तुम किसी भी मूढ़ दृशा, जिसकी मोटी बुद्धि है, उसको न लक्ष्य से आप दिखाई नहीं पड़ते हो। और नाटक कैसे कर रहे हो? क्योंकि नटो नाट्य धरो यथा, नट की तरह तुम नाटक करते फिर रहे हो, कहीं हमारे भतीजे बने फिर रहे हो। कौन कह नहीं है? माता कुंती, कहीं तुम हमारे भतीजे बने फिर रहे हो, कहीं तुम हमारे लाला युधिष्ठिर के पांव दबा रहे हो, कभी उनसे मित्रता कर रहे हो, कहीं तुम यशोदा मैया का डंडा देख देख के थर थर कांप रहे हो। सब लिखी हैं बातें। ये केवल नाटक कर रहे हो तुम। और नाटक करने के लिए, क्योंकि एक बात कही है, अगर जो नाटक चल रहा है संसार में, ठीक है, तो नाटक यदि संसार में चलता है तो इसकी असलियत जानने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसके चेला बन जाओ। कभी एक बार हम रामलीला करने गए, कहाँ, बक्सर, तो वहाँ पर एक साउंड वाला हमारे साथ में था, तो साथ में एक उसका ऑपरेटर भी था, क्योंकि वो दिव्यांग था साउंड वाला, तो ऑपरेटर था, तो वो हमारे साथ में लगा रहता था। तो कैसे मेकअप करते थे, कैसे नाटक करते थे, कैसे रिहर्सल करते थे, वो सब देखता रहता था। और फिर वहाँ मंच पर जा कर के एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे, तो क्या वो जानता नहीं था कि वहाँ पर ये नाटक रिहर्सल करके आए हैं? जानता कि नहीं? उसे सब पता था कि ये रिहर्सल करके आए, तब यहाँ नाटक करके दिखा रहे हैं। तो यही भगवान का चलता है। यथार्थ में तुम नाटक करते हो, रिहर्सल तो तुम बैकुंठ में करवा के आए हो सबसे। यही चल रहा है। इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर मैंने एक बात और बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि क्या, कि आपने, श्री राधे, आपने इतनी कृपा हम पे की है, इतनी कृपा तो अपनी माता पर भी नहीं की थी। माता को पकड़ करके कंस ने बाल पकड़ के नीचे रथ के पटक दिया और वहाँ मारने को तैयार हो गए। तब जा करके सीधे सीधे वसुदेव जी ने बताया था, यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसे निरुद्धाति चिराचार पिता विमोचिता हम सह आत्मज विभो तथैव नाथेन मुहुर विपद गणात। आपने देवकी की रक्षा तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन देवकी के बच्चों की, 6 बच्चों की रक्षा आपने नहीं की। लेकिन मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ। लिखा है विमोचिता हमको छुड़ाया, अहम माने मुझे, विमोचिता छुड़ाया, और मुझे अकेले नहीं, सह आत्मजा, हमारे 5 बच्चों के सहित आपने हमारी रक्षा की। तय्यव नाथे न मुहुर विपद गणात, अब अलग अलग समस्याओं में आपने हमारी रक्षा की। एक जगह विष खिला दिया गया, वहाँ पर आपने रक्षा की। महाग्नि भयंकर आग लगवा दी, वहाँ पर रक्षा की। और पुरुषाद दर्शनात्, दुष्ट पुरुषों के
दर्शन से माने सामने आमना सामना हो जाने से भी रक्षा की। असत सभायाम, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वो सभ्य लोगों की सभा थी या दुष्टों की? वो दुष्टों की सभा थी, तो उसे कहते असत सभायाम। असत माने दुष्टों की सभा में। और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के सैकड़ों कष्ट आए और वहां पर मृदे मृदे नेक महारथा ततो, अनेक अनेक युद्धों में बड़े बड़े महारथियों से हमारे बच्चों को बचाया। और अभी अभी मैंने देखा कि हमारा एक ऐसा शिशु है जो अंतिम बचा है, उसको द्रोणाचार्य के शस्त्र से अभी अभी आपने बचाया। भगवान एक बात बताओ, हमारी समझ में नहीं आई। जब तक मेरे जीवन में विपत्तियां रहीं तब तक आप कंधे से कंधा मिला के हमारी हर क्षण रक्षा करते रहे कि नहीं? लेकिन आज हमारे पुत्रों को राज मिल गया, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं और आप कहने लगे कि बुआ हम चल रहे। क्या मतलब है? तुम आपत्तियों में ही साथ देते हो क्या? और आपत्तियां चली जाए तो आप चले जाते हो। तो भगवान एक बात ध्यान रखो, यदि आप आपत्तियों में ही साथ देते हो, आपत्तियों में ही साथ रहते हो, तो हमारे जीवन में विपदा सन्तु न शाश्वत, हमारे जीवन में लगातार आपत्तियां ही बनी रहें। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में चारों तरफ से आपत्तियां ही आपत्तियां रहें, क्योंकि इन्हीं आपत्तियों से भवतो दर्शनम यत् स्यात्, इन्हीं आपत्तियों से ही आपका दर्शन हो जाता है। अपुनर्भव दर्शनम, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा ये बताओ, कुंती माता ने कहा कि हमें यदि आप आपत्तियों में साथ देते हो, आपत्तियों में हमारे साथ रहोगे, तो आप मुझे आपत्तियां दे दो। भगवान कृष्ण से माता कुंती ने क्या मांगा? भगवान कृष्ण मांगे या आपत्ति? क्या कहना चाहोगे? इनके हिसाब से कृष्ण, तुम्हारे हिसाब से? इनके हिसाब से आपत्ति, तुम्हारे हिसाब से नो कमेंट है। माता जी तुम ठीक कह रही हो। उन्होंने घुमा फिरा के लक्ष्य किसे बनाया ये देखो। उन्होंने कहा कि जब आपत्ति रहती तब आप मेरे साथ रहे, जब आपत्ति गई तो आपने अपना सूटकेस पैक कर लिया और निकल लिए, कहने लगे कि हम जा रहे द्वारिका। तो क्या आप केवल आपत्तियों में ही साथ देते हो तो हमारे लिए आपत्तियां ही बनी रहें? क्योंकि कम से कम आप तो हमारे साथ, किसको मांगा? भगवान कृष्ण को। एक्सीलेंट माता जी, पहली एक पढ़ी लिखी माता मिली हो जिसने सही जवाब दिया है। बहुत सी जगह यही कह देते हैं आपत्तियां नहीं, आपत्ति नहीं मांगी, भगवान कृष्ण को मांगा है। समझ गए? हाँ, क्योंकि देखो उन्होंने साधन बनाया है आपत्ति को, समझे? साधन बनाया आपत्ति को। साध्य तो परमात्मा है ना, कि आपत्तियों के साधन से यदि आप मिलते हो तो हमें आप चाहिए, तो उस साधन यदि बना रहेगा तो आप बने रहोगे, तो हमें आपत्ति दे दो, ये बात है। इस प्रकार से उन्होंने बातें तो बहुत कही हैं माता। अगर जो हम एक एक श्लोक की हम कथा करने लग गए ना तो बहुत समय चला जाएगा। 7 दिन में ईमानदारी से 12-13 अध्याय की कथा हो पाएगी, और अध्याय हैं इसमें 335। समझ गए? तो उस हिसाब से हम एकदम विस्तार से नहीं कर सकते। और मेरा मतलब एक श्लोक बोलो, उसको तरीके से बोल के अर्थ कर दो, हो गया। ये मतलब है कम से कम एक ही समझ में आ जाए। अब अगर जब पूरी भागवत सुननी हो ना तो 6 महीने के लिए मंच लगवा देना, तुम कथा सुनना, हम सुनाते रहेंगे, 6 महीने में कथा पूरी होगी। समझ गए? बहुत विस्तार है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर एक गोपी माने यशोदा मैया का भी उन्होंने उदाहरण लिया कि भगवान आप वे हो कि कौन, जिनके भय से कंस को रोटी नहीं हजम हो रही है। समझ गए? जिनके भय से सूर्य अपनी गति और दूरी बना के चलते हैं, जिनके भय से
सारे के सारे तारा मंडल नक्षत्र अपनी ही गति पर चलते हैं, जिनके भय से चंद्रमा भी अपनी गति पर ही चलता है, और वो जिनके भय से संपूर्ण सृष्टि चल रही है, वो यशोदा मैया के भय से थर थर कांप रहे। ये कैसे लीला हो सकती? तो कहे कि यही है, जहाँ पर भक्त का प्रभाव ज्यादा होता तो परमात्मा थर थर कांपते ही हैं। गोपी आददे, गोपी ने ले लिया त्वयि कृतागसी दाम तावत, जिस समय तुमने कृत आगसी अपराध तुमने कर दिया था, और दाम माने रस्सी उठा ली कि चलिए हम तुम्हें बांधेंगे। याते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, और तुम्हारे कलिल माने काले काले अंजन वो लगा था ना, काजल, आजकल काजल कहते, पहले अंजन कहते थे, अंजन लगा था, उससे काले काले आंसू गाल पे लटक आए थे, और उसको देख करके वक्त्रम निनीय मुँह लटकाए थे। भय भावन आस्थितस्य, भय की भावना में स्थित माने खड़े हो गए, डरे हुए खड़े हो गए मतलब। और सामाम विमोहयति भीरपि यदि विभेति, और वो दृश्य याद करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसको देख करके साक्षात यमराज भी डरते हैं, वही परमात्मा यशोदा मैया को देख के आज कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भक्ति का प्रभाव दिखाया जाता है। एक बात बता दें, सुनो माता, ध्यान रखो, नियम होता है, शत्रु से जीतने में अच्छा लगता है, लगता कि नहीं, लेकिन मित्र से हारने में अच्छा लगता है। ध्यान रखो, मित्र से हारने में अच्छा लगता है और शत्रु से जीतने में अच्छा लगता है। ये प्रेम में हार जाओ बहुत अच्छा लगेगा, और दुश्मनी में जीत जाओ तो अच्छा लगता है। ये नियम होता है। तो यहाँ पर भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि माता, तुम यदि माता बनी हो तो पूरा माता का अधिकार देंगे तुम्हें। तुम डंडा भी मारोगे तो हम रोएंगे, पकड़ेंगे नहीं डंडा, पिट जाएंगे, चलेगा। तो ये है मतलब। यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी बातें कही, और कह करके भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आगे जा करके यहाँ पर सीधे राज्य सभा में पहुँच गए भगवान कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय।